Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India teaching live, and I am Lokendra Singh Pawar. Today we are going to start new chapter of class 9 and that is coordinate geometry. तो बेटा आज की क्लास में आपको काफी मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज आपका न्यू लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और न्यू लेक्चर भी होगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, तो बेटा चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन। तो बेटा आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप NTSC NSCS और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो भी आपके स्कूल्स एग्जाम्स है बेटा, उनकी प्रिपरेशन करने को आपको हमारे साथ कंटिन्यू मिलेगी। ओके, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, काफी शानदार जबरदस्त पारू टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है और आई होप आप भी हमारी टीम के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहोगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स रेडी करवा रही है ना बेटा, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम्स पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहें। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा, इसके बारे में तो आपको पता है, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मेनली हम बात करते हैं बेटा कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है या एक ऑप्शन है वो है आपका टेलीग्राम का। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेटा तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का जो आपका कोड है वो है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.me/ttb07, एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। ओके, तो मेनली हमारे लिए क्लास 9 इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 9 का आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा t.me/ttb009। ओके, तो फटाफट से ये कोड अप्लाई कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है बेटा? अगर आपको इससे अच्छी और प्रिपरेशन करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। अगर अभी तक आपने वेबसाइट पर गो थ्रू नहीं किया है तो फटाफट से बिना देर किए हुए हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू कीजिए और जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करोगे बेटा तो आप क्या देखोगे कि इस तरह के आपको काफी सारे वहां पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है बेटा, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, उसी में इसका मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डेमो लिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6 का डेमो है और यहाँ पर इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है और इसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। इसका कॉस्टिंग प्राइस आपका 9000 रुपीज का। अब 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा बेटा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधे आप कहां पहुंच जाएंगे बेटा, सीधे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे तो स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो वो ऑप्शन भी बेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है आपका 3500 रुपीज। अब इस 3500 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है बेटा, पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे, साथ में आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज, मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। तो फटाफट से आप बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स पर जाते ही आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। क्या है बेटा वो गुड न्यूज? वो गुड न्यूज है आपको बेटा यहाँ पर डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना डिस्काउंट? 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा और उस कोड का जो कोड है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो फटाफट से इस कोड को नोट कर लीजिए। LS लाइव आपका जो कोड रहने वाला है बेटा वो क्या रहने वाला है, LS लाइव। ये इतना अच्छा कोड है बेटा, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको सीधा 30% का यहाँ पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से बेटा बिना देर किए हुए क्या कीजिए, ये कोड अप्लाई कीजिए और सीधा 30% का डिस्काउंट पाइए। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। यही डिस्काउंट कोड आपका टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज में भी इसे यूज करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है बेटा वो 9000 रुपीज है। अगर आप इसमें 30% का डिस्काउंट की बात करोगे तो फाइनली ये 2700 रुपीज का क्या होगा, यहाँ पर डिडक्शन होगा।
तो हम कह सकते हैं कि 6,300 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और अगर आपको इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो इतना अच्छा एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 9549041111, आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर कर लेने हैं। ओके, तो आप फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाइए। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज है। अरे भाई फैसिलिटीज पेमेंट की है, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें बेटा उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और फटाफट से हमारा सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। ओके, चलो बेटा मेनली आ गया आपका टाइम लेक्चर स्टार्ट करने का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनियल प्रॉमिस करते हैं। तो चलो फटाफट से मेरे साथ कार्डिनियल प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट ऑलरेडी आप ही से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और स्मार्ट स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। ओके बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, चलिए फटाफट से। तो जिसका आपको बेकरारी से, बेसब्री से, बेइंतहा इंतजार था, वो चैप्टर आपके सामने है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा ये आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और काफ़ी सारे चीज़ों के इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले हम आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। जैसा कि हमारा जो आज का लेक्चर है वो मेनली डिपेंडेंट है इंट्रोडक्शन पर। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो बेटा ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है या नहीं है। अरे भाई यहाँ पर देख लो ना, सब कुछ ही आ गया आपका। हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, वर्टिकली लाइन आ गई, ठीक है। अगर आप इसके एक्सिस की बात करते हो तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अगर हम एक और एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हमें एक और एक्सिस मिल सकता है। वो थर्ड जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, हमारा जेड एक्सिस होगा, लेकिन वो हमें 3D में नजर आएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें कहाँ नजर आएगा, 2D में नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा बेटा, 2D में, ठीक है। तो फाइनली मेनली आपके जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये बेटा डिपेंडेंट है पूरा एक बेसिक, क्योंकि ये 11th और 12th में जाकर बेटा एक बहुत बड़ा फॉर्म बनता है, ठीक है। तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर है, तो चलो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मेनली कार्टेशियन के बेस पर ही है। 9th और 10th क्लास में आपको कार्टेशियन के बेस पर ही स्टडी करना है। इसमें आपको सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, इन सब के बारे में स्टडी करना है। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे और किस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर, एक्सिस पर किस तरह से प्लॉट करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, क्लियर है। तो ये आपका आज का कुछ लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। कीवर्ड्स रहेंगे कार्टेशियन, पोलर, क्वाड्रेटिक, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। तो चलो बेटा इन सबको देख लेते हैं हम फटाफट से। सबसे पहले आता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं ना बेटा, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में बेटा, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट तो है आपका कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेकंड है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आपके लिए जो मेनली इंपॉर्टेंट है ना बेटा वो क्या है, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या है बेटा, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर, क्यों, क्योंकि हमारे लिए 9th और 10th क्लास में यही है। 11th क्लास और 12th क्लास में अगर हम बात करते हैं तो वहां है हमारे लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कार्टेशियन क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पूरा आखिर में है क्या। ओके, तो चलो, इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंटेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वी आर रिप्रेजेंटेड, हम रिप्रेजेंट करते हैं एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर। एनी पॉइंट, कौन से पॉइंट, कोई भी हमारे पास पॉइंट है और उनके ऑर्डर पेयर कौन से बेटा, एक्स एंड वाई, जहां पर एक्स और वाई को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। मतलब कि बेटा देखो इसको नेम से ही समझो, ये क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर है तो श्योर है कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप जरूर बनाएगा। ओके, तो कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, इसमें बोला गया है कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि कोई भी हमारे पास पॉइंट है और उस पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, एक्स और वाई। उस एक्स वाई को हम किस पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप में। किसमें, एक रेक्टेंगुलर शेप में। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, आपके पास यहां पर पी और एक्स वाई है, पी कोई पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, एक्स और वाई है। तो ये जो एक्स और वाई है ना,
इनको आप रेक्टेंगुलर शेप में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो इसी तरह से करोगे, क्योंकि ये तो क्या होगा आपका एक्स एक्सिस होगा और ये क्या होगा बेटा आपका वाई एक्सिस होगा। मतलब कि ये जो पी पॉइंट है आपको यहाँ पी पॉइंट मिलेगा, इसके जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको वो क्या मिलेंगे एक्स और वाई। तो एक्स तो हो गया आपका ये वाला और वाई हो गया आपका ये वाला। ओके क्लियर है। जीसी का अपडेट फॉर्म होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ओके, अब इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए कोई पॉइंट है आपके पास और उस पॉइंट का जो ऑर्डर पेयर रहेगा ना वो क्या रहेगा बेटा आर थीटा रहेगा। क्या रहेगा आर थीटा। जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए जो पेयर रहेगा ना वो क्या रहेगा एक्स वाई और इसके लिए क्या रहेगा आपका आर थीटा। तो जैसा कि आप इसे ग्राफ पर प्लॉट करोगे ना तो आपको इस तरह से एक कोई यहाँ पर कोई पॉइंट है आपके पास पी। क्या है बेटा यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास पी। तो इस पी पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो ये जो डिस्टेंस रहेगी बेटा ये पूरी ये डिस्टेंस तो होगी आर और इस डिस्टेंस और इस वाई एक्सिस के बीच में जो आपका ये एंगल बनेगा ये एंगल क्या होगा बेटा थीटा एंगल होगा। क्या एंगल होगा ये थीटा एंगल होगा। ओके, तो आपको मेनली सबसे ज्यादा जो यहाँ पर फोकस करना है वो किस पर फोकस करना है बेटा कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। ओके, तो समझ में आया कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या है। हमारे पास कोई पॉइंट P है और अगर हम उसको ऑर्डर्ड पेयर मीन है आपके यहाँ पर x और y। ठीक है, अगर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए P पॉइंट है तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा ये वाला जो एक तरह से डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा x और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा y। ओके, यहाँ पर x और y जो है ना x तो क्या है आपका x कोऑर्डिनेट है और y क्या है y कोऑर्डिनेट है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फटाफट से इसे नोट कर लो। फिर चलते हैं हम आगे। पोलर कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो इनने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट ऑर्डर बाय कोई भी हमारे पास पॉइंट है और उसके ऑर्डर्ड पेयर मीन आर और थीटा, जहां पर आर जो है आपका रेडियस है वेक्टर का और थीटा है जो ये क्या है वेक्टोरियल एंगल है। क्या है बेटा ये एक वेक्टोरियल एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं यहाँ पर वेक्टोरियल एंगल, जबकि आर को क्या बोलते हैं रेडियस। ओके, यहाँ पर बात होगी आर और थीटा की। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स इसके जो ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे वो आर और थीटा रहेंगे, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे वो एक्स और वाई रहेंगे। ओके, फटाफट बेटा इसे नोट कर लो फिर हम चलते हैं आगे। फटाफट जल्दी से नोट कर लो इसे, चले आगे। हो गया नोट, चलो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मेनली हम यूज करते हैं ना बेटा वो किसका करते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का करते हैं। ठीक है, एक हम यूज करते हैं क्वाड्रेंट का, कन्वर्शन ऑफ साइंस का और पॉइंट्स ऑन एक्सिस का। इन चारों चीजों का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इस सिस्टम में। कार्टेशियन सिस्टम में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है बेटा रेक्टेंगुलर एक्सिस का किया जाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का। सेकंड होगा आपका क्वाड्रेंट का, थर्ड होगा आपका कन्वर्सेशन जो साइंस है उनका, और फोर्थ होगा पॉइंट्स ऑन एक्सिस। एक्सिस पर कौन से पॉइंट्स है इन सबका आपका यूज किया जाएगा। ओके, तो हम वन बाय वन इन्हें देखेंगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, क्वाड्रेंट क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ साइन क्या होगा और पॉइंट ऑन एक्सिस क्या होगा। ओके, तो फटाफट से जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो एक बार हम ब्रीफिंग कर लेते हैं इसकी। यहां पर हमारे पास आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन दोनों ही नजर आ रही है। ओके, ये जो है बेटा ये क्या है जीरो है, मतलब कि यहां पर ओ पॉइंट है आपका इसका सेंटर, तो इसको हम बोलते हैं ओ से मीन होता है यहां पर ओरिजिन। क्या होता है बेटा ओरिजिन। ठीक है, और इसके जो हमेशा कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या रहेंगे 0 0 रहेंगे। क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे बेटा 0 0। यहां पर हमेशा जो ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा ना ये एक्स एक्सिस को शो करेगा, किसे एक्स एक्सिस को शो करेगा। ओके, और सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये हमेशा वाई एक्सिस को शो करेगा। ठीक है, ओके क्लियर है। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट किसे शो करेगा एक्स एक्सिस को और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट हमेशा वाई एक्सिस को शो करेगा। क्लियर। यहां पर अगर हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो देखो ये भी पॉजिटिव है एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब अगर हम इसके साइन की बात करते हैं तो बेटा एक्स दोनों पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है, मतलब कि एक्स भी पॉजिटिव है जहां और वाई भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सब मतलब कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर आपके नेगेटिव साइंस मिलते हैं जबकि यहां पर आपके पॉजिटिव साइंस मिलते हैं। ओके, थर्ड और फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका
एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है जबकि वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो चारों ही पॉइंट को आपको मैंने नॉर्मली एक लैंग्वेज में बता दिया है। अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे आगे। ओके, तो फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। हो गया? चलो फटाफट से कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट्स में हम अगर पॉइंट्स को हमें डिनोट करना है तो किस तरह से करेंगे। लेट पी बी एनी पॉइंट, आपके पास पी है, एक कोई पॉइंट है, ठीक है, एज शोन इज इन फिगर, आपको फिगर में नजर आ रहा है। ड्रॉ पी एल एंड पी एम परपेंडिकुलर ऑन पी वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या नजर आता है बेटा हमें, यहां से पी एल और पी एम, यहां पर आपके पास कोई पी पॉइंट है, क्या है बेटा, पी पॉइंट है, ठीक है। ड्रॉ करते हैं हम किसे, पी एल और पी एम को परपेंडिकुलर, ठीक है, पी एल और पीएम को। ओके, कहां पर, वाई एक्सिस पर। ओके, क्लियर है यहां पर, एंड एक्स एक्सिस पर, मतलब कि पीएल और पीएम को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। पीएल तो है परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर और पीएम है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर। ओके, क्लियर, रेस्पेक्टिवली। तो क्या होने वाला है, देखिए, द एल्जेब्रिक लेंथ एलपी, एल्जेब्रिक लेंथ एलपी, एल से पी की लेंथ, और ओ एम, ओ से एम की लेंथ, क्योंकि ये तो आपका सेंटर है, तो सेंटर को अभी मैंने बताया ओरिजिन, ओरिजिन को कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करेंगे तो 0 0 होंगे। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, एक्स एक्सिस भी 0 होगा और वाई एक्सिस भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो द एल्जेब्रिक लेंथ पी एल और एम, ओ एम इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और द एब्सिसा, मतलब कि अगर हम यहां पर बात करते हैं, आपको क्या क्या नजर आएगा, देखना, देखते जाइए फटाफट से। एक्स एक्सिस मतलब कि बेटा ये जो ओ एम और एल पी, ये जो है ना, ये तो क्या है बेटा आपकी एब्सिसा है, क्या है बेटा, एब्सिसा। ओके, इसे तो क्या बोलेंगे हम, एब्सिसा। किसे, एक्स एक्सिस पर जो हमारा ओ से एम की लेंथ और एल से पी की जो लेंथ है, ये तो क्या होगी हमारी एब्सिसा होगी, जबकि पी से एम की लेंथ और एल से ओ की लेंथ, ये जो होगी, ये क्या होगी हमारी ऑर्डिनेट। क्या होगी बेटा, ऑर्डिनेट। ये होगा आपका ऑर्डिनेट। ओके, क्लियर, मतलब कि ये वाली जो वाई एक्सिस वाली जो आपको लेंथ मिल रही है, ये तो है आपकी ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस वाली जो लेंथ मिल रही है, ये क्या है आपकी एब्सिसा। ओके, जो कि यहां पर दिया हुआ है, ए पॉइंट हुज एब्सिसा इज एक्स एंड ऑर्डिनेट इज वाई इज नेम्ड एज द पॉइंट, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट को तो हम हमेशा ध्यान रखना एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट को हम हमेशा ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट से बेटा यहां तक नोट कर लो। देखो मैं क्लियर बताता हूं, मान लो आपके पास कोई प्लेन है और इस प्लेन पर एक पॉइंट है आपके पास P, और P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है बेटा, एक्स वाई है। P के कोऑर्डिनेट्स जब हमारे पास एक्स वाई है तो हम क्या करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर डालते हैं Y पर, PL परपेंडिकुलर। इसी तरह से P से एक परपेंडिकुलर डालते हैं हम PM एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो P से L की लेंथ और O से M की लेंथ, ये जो रहेगी ये तो हमारी रहेगी एब्सिसा, और O से L की लेंथ और M से P की लेंथ ये रहेगी हमारी ऑर्डिनेट, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना आपका एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करे, वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे। तो यहां पर आपने क्या देखा कि P ऑफ एक्स का मतलब तो हो गया एब्सिसा और y का मतलब हो गया ऑर्डिनेट। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, अगर आपको कोई पॉइंट है, पॉइंट को अगर आपको डिनोट करना है तो किस तरह से करोगे, ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पर कोई पॉइंट लिया हमने P से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं y पर तो PL, और एक परपेंडिकुलर डालते हैं अगर हम x पर PM, तो यहाँ पर P से M की लेंथ और L से O की लेंथ, ये तो हो गई आपकी ऑर्डिनेट और ये लेंथ हो गई आपकी एब्सिसा। ओके बेटा, फटाफट नोट कर लो। चलो फिर आगे, काफी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हम इसमें लेक्चर में पूरा। चलो नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर क्वाड्रेंट्स। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स बेटा, 4 क्वाड्रेंट्स। ओके, क्वाड्रेंट्स के लिए देखिए, लेट एक्स डैश ओ एक्स, मतलब कि एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है,
भाई यहाँ पर तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ वाई एक्सिस पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो हमने क्या बोला, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई, वाई डैश ओ वाई, ठीक है, बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वी ऑब्जर्व दैट टू एक्सिस डिवाइड द यूक्लिडियन प्लेन इनटू 4 रीजन्स कॉल्ड द क्वाड्रेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब कि आपके पास कोई एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लेन फिगर है और उसे हम यूक्लिडियन प्लेन में अगर डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट्स में, ठीक है, या फिर आप यूँ देख लीजिए कि 2 एक्सिस को आप अगर डिवाइड कर देते हो, फर्स्ट हॉरिजॉन्टली लाइन है, वर्टिकली लाइन को जब आप एक दूसरे को क्या करते हो, कट करते हो, तो इस तरह से एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टली मिलेगी, एक आपको वर्टिकली मिलेगी, ठीक है। इन दोनों लाइन से आपको क्या मिलेंगे, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स मिलेंगे। एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस और एक होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कितने होंगे आपके पास, 4 होंगे। अब देखो ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट सबकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये वाला जो पार्ट है ओ से एक्स और ओ से वाई, ओ से एक्स तो है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है, कौन सा नेगेटिव रहता है, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स क्या होंगे, एक्स और वाई, यही होंगे ना। ओके, सॉरी, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स यही होंगे। अब देखो एक्स और वाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्यों पॉजिटिव होते हैं दोनों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है और वाई एक्सिस भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है। ओके, चलो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर एक्स एक्सिस तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और मैंने आपको क्या बताया, हमेशा एक्स एक्सिस को पहले लिखा जाता है और वाई को बाद में लिखा जाता है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स नेगेटिव, वाई ये भी नेगेटिव, तो इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। ओके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, फटाफट से बताओ हाँ या ना। नहीं है तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कितने होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कह सकते हैं 4 होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ओके, क्लियर है यहाँ तक बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर भी आपको समझाया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी आपका पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकंड में एक्स तो नेगेटिव होगा लेकिन वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड में एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। क्लियर है। तो पॉइंट्स आपको इसमें दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव मिलेंगे, इसमें दोनों पॉइंट्स जो मिलेंगे आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे, इसमें दोनों पॉइंट्स नेगेटिव मिलेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे। ओके, क्लियर है। यार यूं देख लेना कि इसका जस्ट अपोजिट ये होता है, इसका जस्ट अपोजिट ये होता है। ओके, फटाफट से नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम चले बेटा आगे। नेक्स्ट चले हम, हो गया यहां तक। चलो अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पर एब्सिसा से, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं एब्सिसा की। तो एब्सिसा इज द एल्जेब्रिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस पॉजिटिव टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस एंड नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब कि एब्सिसा। अब एब्सिसा ये रही आपकी, अरे भाई इस तरह से देखते हैं हम, एक मिनट, ठीक है, इस तरह से ये आपका एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर। अब बात किसकी की गई है, एब्सिसा की। तो एब्सिसा में कौन होता है, एक्स एक्सिस। अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो ये तो है हमारे पास राइट साइड, कौन सी है बेटा,
राइट साइड, ये है हमारे पास लेफ्ट साइड, ये है हमारे पास अपवर्ड और ये है हमारे पास डाउनवर्ड। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी तरह की? कोई प्रॉब्लम नहीं। अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। एब्सिसा इज द एल्जेब्रिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, पॉजिटिव टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस एंड नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के राइट साइड में तो पॉजिटिव होगी एब्सिसा और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगी एब्सिसा। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं हम ऑर्डिनेट की। तो ऑर्डिनेट पॉजिटिव अबाउ एक्स एक्सिस और नेगेटिव बिलो एक्स एक्सिस, मतलब कि ऑर्डिनेट इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, अगर एब्सिसा इधर पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो इधर ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले, एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज जीरो, मतलब कि वाई एक्सिस पर एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की जो एब्सिसा रहेगी ना वाई एक्सिस पर क्या होगी, वो जीरो रहेगी, ठीक है। ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई सा भी ऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए ये तो हो गया आपका जीरो। पहले हम बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस के लिए जीरो, आपके पास ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो जीरो। तो अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करें तो या तो क्या होगा यहाँ पर ए जीरो, और अगर इस यहाँ पर एक्स एक्सिस जीरो है तो वाई क्या होगा, बी होगा, इस तरह से। ओके, क्लियर है। लास्ट बोला गया आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो जीरो है। ओके, तो ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर क्या होगा, जीरो होगा। किसी भी पॉइंट का एब्सिसा वाई एक्सिस पर क्या होगा, जीरो होगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है पूरा। फटाफट से नोट कर लो बेटा इसे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे। ओके, ये चारों पांचों पॉइंट आप अच्छे से याद रखना। हमेशा याद रखना कि वर्टिकली लाइन और हॉरिजॉन्टली लाइन जब भी मिलेगी तो एक साइड वाई एक्सिस के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट रहेगा ये हमेशा इधर एब्सिसा नेगेटिव होगी, वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट रहेगा इधर एब्सिसा हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बिलो में तो आपको पता चली गया है कि एब्सिसा के बिलो में वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एब्सिसा के बिलो में वाई एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, ये तो सारी चीजें आपको वैसे ही क्लियर हो चुकी है। फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे ताकि हम कुछ और भी डिस्कशन कर पाए। ओके, हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चले आगे। चलो, पॉइंट ऑन एक्सिस, किसी भी एक्सिस पर हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। इफ पॉइंट P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, हमारे पास कोई पॉइंट है P और वो कहाँ मिलता है हमें, एक्स एक्सिस पर। तो ये लीजिए एक्स एक्सिस पर आपको पॉइंट मिलता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपको एक पॉइंट मिलता है P, देन क्लियरली इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स विल बी जीरो, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस विल बी जीरो, देयरफॉर वी कैन से दैट वाई कोऑर्डिनेट्स विल बी जीरो, ठीक है। मतलब कि यहां पर यह बोला जा रहा है इफ पॉइंट P, अगर हमारे पास कोई P पॉइंट है लाइज ऑन, वो मिलता है हमें एक्स एक्सिस पर, देन क्लियरली, तो हमें क्लियरली पता है, क्या पता है, डिस्टेंस फॉर एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से विल बी जीरो, क्या है वो, जीरो है। देयरफॉर वी कैन से, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर, जीरो होगा। ओके, फिर यहाँ के लिए Q पॉइंट के लिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली इफ एनी पॉइंट Q ऑन लाइन ऑन वाई एक्सिस, हमारे पास कोई पॉइंट Q है और वो मिलता है हमें वाई एक्सिस पर, देन इट्स डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से विल बी जीरो, क्या होगा, जीरो होगा। देयरफॉर वी कैन से, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि यहां पर आपको कोई पॉइंट मिलता है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा इस डिस्टेंस का। ओके, क्लियर है, चले आगे फटाफट से। चलो, तो अब बेटा जब आप इसे इस तरह से मिलाते हो तो ये क्या बना रहा है बेटा, एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है। देखो क्या बना रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको, एक्स वाई,
ओके, अब ये क्या है आपके पास यहाँ पर एब्सिसा, ठीक है, और ये क्या है आपके पास ऑर्डिनेट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गई आपकी एब्सिसा और ये क्या हो गया आपका ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट है आपके पास, ये एब्सिसा है आपके पास। ओके, एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाएगा, वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाएगा। ओके, फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट की तरफ। चलिए प्लॉटिंग द पॉइंट्स। अगर हमें कोई पॉइंट्स को प्लॉट करना हो तो ग्राफ पर किस तरह से करेंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस टू ऑन द ग्राफ। हमें ग्राफ पर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेटा बिल्कुल एक लाइन ये होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। लीजिए कर दिया। मार्क देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0। जहां पर ये इनका इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट को क्या मार्क कर दीजिए, ओ मार्क कर दीजिए। ओ है ये, 0 नहीं है, ओ, ठीक है। और इसे क्या बोला जाएगा, ओरिजिन बोला जाएगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चूज ए सुटेबल स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मार्क द पॉइंट ऑन बोथ द एक्स एक्सिस। यहां पर आपको सुटेबल स्केल, मतलब कि सुटेबल स्केल से मीन है यहां पर कि यहां पर आप इसके लिए कोई अलग से तो स्केल ला नहीं सकते इतना बड़ा, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं हम, सपोज कर लेते हैं कि 1 यूनिट को हम इतनी लेंथ मान लेते हैं या इतना पॉइंट मान लेते हैं, 2 यूनिट को हम इतना पॉइंट मान लेते हैं। ओके, क्लियर है, उसके लिए दिया हुआ है यहाँ पर। फोर्थ में क्या करना है, लेट द पॉइंट बी, हमारे पास कोई पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ए बी। टू द प्लॉट दिस पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से, एंड मूव ऑन ए, कहाँ तक, ए तक मूव होने तक, यूनिट अलोंग ओ एक्स और ओ एक्स डेश अकॉर्डिंग ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कि हमारे पास कोई पॉइंट P है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास A और B है तो A जो पॉइंट रहेगा वो या तो कहां पर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ना ये हमेशा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ये हमेशा वाई एक्सिस को डिनोट करता है। ओके, इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कि ओ एक्स और ओ एक्स डैश अकॉर्डिंग ए इज ओ एक्स और ओ एक्स डैश डिपेंड करते हैं किस पर, ए पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ओ एक्स पर जाएगा, अगर नेगेटिव है तो ओ एक्स डैश पर जाएगा। ओके, चलो सेम यहाँ पर किसके लिए होगा, बी पॉइंट के लिए होगा, मतलब वाई एक्सिस के लिए। सपोज वी अराइव एट पॉइंट एम, हम कोई पॉइंट लेते हैं एम फ्रॉम पॉइंट एम मूव वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और वो किस तरह से होता है, मूव होता है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर, और डाउनवर्ड या नीचे की ओर। बी थ्रो यूनिट्स अकॉर्डिंग एज बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर भी सेम बात बोली गई है बेटा कि अगर आपके पास कोई पॉइंट एम है और उस एम पॉइंट के लिए आपको जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा अपवर्ड की तरफ या वो डाउनवर्ड की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि अपवर्ड की तरफ जाएगा तो आपको पता है कि वाई क्या है वहां पर, पॉजिटिव है। अगर डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है तो वाई क्या है वहां पर, नेगेटिव है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है ग्राफ पेपर पर। ओके, और जहां पर वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उसके क्या नेम दोगे आप, ओ नेम दोगे। ओके, उसके बाद जो बी पॉइंट आपको दिया है, मान लीजिए पी पॉइंट दिया है, तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी, पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी, वो ए बी डिपेंड किस पर करेंगे, ए होगा आपका एक्स एक्सिस पर वाई और बी होगा आपका वाई एक्सिस पर। ओके, एक्स हमेशा ए जो रहेगा वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ओ एक्स की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो ओ एक्स डैश की तरफ जाएगा। अगर बी पॉइंट जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वाई के लिए, जिसके लिए हमने बोला है कि एम पॉइंट लेते हैं, अगर वो अपवर्ड की तरफ है तो बी पॉइंट पॉजिटिव है, अगर डाउनवर्ड की तरफ है तो क्या है वो नेगेटिव है। ओके, फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए ताकि हम चलते हैं आगे डिस्कशन करते हैं। ओके, चलो अब यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बेटा, छोटे छोटे से, काफी मजा आने वाला है। ओके, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। अब मैंने आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के बारे में बताया है और यहां पर पूछा गया है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, बी पॉइंट के लिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट किसके लिए, बी पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले आपको देखना है बी पॉइंट कहां है। ओके, डैश डैश, एब्सिसा क्या होगी और ऑर्डिनेट क्या होगा बी पॉइंट के लिए, ये बताना है आपको। हैंस द अकॉर्डिंग ऑफ बी आर, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो फटाफट से देखकर बता दीजिए मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर, फटाफट से। एब्सिसा और ऑर्डिनेट,
अब आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है और बी पॉइंट क्या है। तो बेटा बी पॉइंट तो ये रहा आपका। ओके, अब यहाँ पर एब्सिसा की बात की जाएगी। तो एब्सिसा कहाँ है आपके एक्स एक्सिस पर। अरे भाई एक्स कोऑर्डिनेट के लिए तो बोला है हमने एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या बोला है ऑर्डिनेट। तो बेटा एक्स एक्सिस कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर 4 तक, तो इसकी जो एब्सिसा रहेगी वो क्या रहेगी आपकी 4, और इसका जो आपके पास यहाँ पर ऑर्डिनेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 3। तो बेटा इसके बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे फाइनली आपको क्या मिलेंगे 4 और 3। कितना इजी है, फटाफट से नोट करो। नहीं आया समझ में, वापस से समझाओ। यहाँ पर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया गया है रेक्टेंगुलर, ठीक है। इस ग्राफ में बोला गया है कि बी पॉइंट के लिए एब्सिसा और बी पॉइंट के लिए ऑर्डिनेट बताइए, साथ में आप बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बताइए। सब कुछ आपको यहाँ पर गिवन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स एक्सिस पर आपके है ये तो है एब्सिसा, वाई एक्सिस पर जो है आपके ये है आपका ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट कहाँ तक आ रहा है 3 तक आ रहा है। एब्सिसा कहाँ पर मिल रही है 4 पर मिल रही है। तो एब्सिसा तो हो गई 4, ऑर्डिनेट हो गया 3, तो फाइनली हमको इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे 4 और 3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना। फटाफट से नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। चले आगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकंड देख लेते हैं हम। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम पॉइंट के लिए हमें क्या देखना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कि वापस से यहाँ पर वही बात आ गई एब्सिसा और ऑर्डिनेट, और साथ में हमें एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बताने। चलो पीछे चलो फटाफट से आ जाओ, यहाँ पर आ गए एम पॉइंट के लिए। तो आ जाओ एम पॉइंट देख लो। एम पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। एम पॉइंट के लिए आपकी एब्सिसा और आपका ऑर्डिनेट। तो बेटा एम पॉइंट के लिए एब्सिसा तो यही होगी -3, क्या हो गई -3, और ये जो होगा आपका ये क्या होगा बेटा ऑर्डिनेट होगा। तो ऑर्डिनेट कहाँ है 4 पर, तो एब्सिसा तो हो गई -3 और ऑर्डिनेट हो गया आपका 4, -3 एंड 4। तो इसके जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे बेटा -3 और 4। ओके क्लियर है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम। द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट के लिए बात करना है। आर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स रेस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। तो चलो आ जाओ एल पॉइंट देखो। एल पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। एल पॉइंट के लिए एब्सिसा, तो ये एब्सिसा एल पॉइंट के लिए -5, और ऑर्डिनेट ये रहा आपके पास -4। तो फाइनली एब्सिसा तो -5 और ऑर्डिनेट क्या है -4। तो ये लीजिए -5 और -4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके -5 और -4। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है किसी भी तरह की। ओके समझ में आया अच्छे से। चलें आगे। चलो द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस। अब हमें बात करना है एस पॉइंट का, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए मतलब कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है, साथ में इसका कोऑर्डिनेट भी बताना है। किसके लिए एस पॉइंट के लिए। फटाफट से देखो एस पॉइंट। तो एस पॉइंट कहाँ है, आ जाओ पीछे। एस पॉइंट है यहाँ पर, ये लीजिए आपका एस पॉइंट। अब एस पॉइंट पर एब्सिसा, तो एस पॉइंट पर एब्सिसा मतलब कि ये 3। भाई ये तो होती है ना एब्सिसा, वाई एक्सिस पर होता है ऑर्डिनेट। तो ये एब्सिसा कहाँ है 3 पर है, और ये वाई कोऑर्डिनेट पर मतलब कि ऑर्डिनेट कहाँ है -4 है। तो 3 और -4, तो फटाफट से आ जाओ। ये हो गया 3 और ये हो गया -4। तो फाइनली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको 3 एंड -4। कितना इजी है, समझ में आया बेटा आपको। वापस मैं बताता हूं, देखो यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस में ये पूछा गया है, पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स में आपको बताना है कि बी पॉइंट के लिए एब्सिसा क्या है, कोऑर्डिनेट क्या, ऑर्डिनेट क्या है। एम पॉइंट के लिए एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। एल पॉइंट के लिए एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। एस पॉइंट के लिए एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। ये सारी चीजें आपको बतानी। तो इसके लिए बेटा आपने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले आपने ये देखा कि आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर मेरी एब्सिसा होगी और वाई के लिए वाई कोऑर्डिनेट पर मेरा ऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट के लिए पूछा गया उस पॉइंट के लिए आपने क्या देखा फटाफट से यहाँ पर कि यार हाँ 3 एब्सिसा यहाँ पर बी पॉइंट पर कितनी मिल रही है मुझे 4 मिल रही है, ऑर्डिनेट कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारे 4 3 हो गए, इस तरह से। ओके क्लियर है। चलो बेटा अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं।
ओके। जैसे कि ये यहाँ पर है, आपको ये बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है पॉइंट्स। तो बेटा ये देखो, देखते ही पता चल रहे हैं, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्यों? क्योंकि अरे भाई ये आ जाओ, इसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। ओके, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव रहता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव रहता है। इसमें दोनों नेगेटिव रहते हैं, इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ओके, तो फर्स्ट वाला ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर देखिए ये आएगा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये आएगा आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व किया है? चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए मैंने, उन्हें नोट कर लो। यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है और आपको प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को ग्राफ पर। ओके, क्लियर है? कर सकते हो ना? ग्राफ पर इन्हें प्लॉट करना है, जैसे हमने अभी एब्सिसा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उस अकॉर्डिंग। ओके बेटा, यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको लेंथ बताना है। किसका लेंथ बताना है? ए और सी डे, ये सी का और सी डैश का। ओके, क्लियर है? इसमें भी आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं वर्टिसेस के। इन वर्टिसेस के बेटा आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ये जो एब्सिसा बताई गई है ये 2a लेंथ बताई गई है इसकी। ओके, तो बेटा ये आज का हमारा जो लेक्चर था ये मेनली था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन पर, जिसमें हमने काफी सारे अच्छे टॉपिक्स कवर कर लिए। ओके, इनमें आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और होमवर्क के जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए बेटा, उन्हें आपको कंटिन्यू सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आप इन्हें सॉल्व करोगे तो गारंटी है मेरी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस लेक्चर को एक बार आप वापस से अच्छे से स्टडी करना बेटा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका मैथमेटिक्स में एक डिफरेंट रोल है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम फिर, ठीक है ना? बाय।